फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मूनलाइट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है चर्चा करेंगे रीऑर्डरिंग में। तो रीऑर्डरिंग, री का मतलब क्रम, पुनः, और ऑर्डर का मतलब क्रम। सेंटेंस को पुनः क्रम में रखना रीऑर्डरिंग कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि एक सेंटेंस है, उसमें जो शब्द होते हैं उनके क्रम को बिगाड़ दिया जाता है और उनके सही क्रम में रखना ही रीऑर्डरिंग कहलाता है। तो जब हम उनको पुनः रीऑर्डर करेंगे, पुनः क्रम में रखेंगे और उनका एक सही अर्थ निकलेगा, तो ऐसी स्थिति में वो फिर से एक सेंटेंस बन जाएंगे। और सेंटेंस को बनाना ही जो कंप्लीट और मीनिंगफुल सेंस दे दे, उसे कहते हैं रीऑर्डर, क्योंकि क्रम को खराब किया गया है। तो सेंटेंस आपके जो है सेंटेंस के प्रकार के अकॉर्डिंग बनेगा, रीऑर्डर किया जाएगा। असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपरेटिव है। सबसे ज़्यादा आता है असर्टिव सेंटेंस से। तो जैसा कि असर्टिव से आता है, तो असर्टिव में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड के क्रम में रखते हैं, या फिर सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट के रूप में रखते हैं, या फिर सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड के रूप में रखते हैं। तो एक सेंटेंस बनता है जो पूरा एवं अर्थपूर्ण भाव देता है। तो आइए देखते हैं रीऑर्डरिंग। जैसे यहां पर लिखा गया ऑन संडे, ऑन संडे प्ले हॉकी दे एवरी। कहा कि इस सेंटेंस को आपको रीऑर्डर करना है। तो यहां पर देखा जाए, प्ले मीन्स खेलना, हॉकी मीन्स हॉकी, दे मीन्स वे, एवरी प्रत्येक संडे रविवार को, वे प्रत्येक रविवार को हॉकी खेलते हैं। तो कौन, वे सब्जेक्ट मिला, दे वैसे भी सब्जेक्ट होता है। सेंटेंस स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ड का, फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है दे। तो इसको हम असर्टिव बनाएंगे। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब में कौन आएगा, प्ले, दे प्ले। अब वे खेलते हैं, क्या खेलते हैं, मीनिंग दे दीजिए हॉकी। तो दे प्ले हॉकी, वे हॉकी खेलते हैं। और कब खेलते हैं, प्रत्येक रविवार को, ऑन एवरी संडे। दे प्ले हॉकी ऑन एवरी संडे। ये सेंटेंस आपका हो गया रीऑर्डर। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है। यू अ पायलट बिकम फ्लाई, यू अ पायलट बिकम फ्लाई, यू अ पायलट बिकम फ्लाई कैन एरोप्लेन, कैन एरोप्लेन, कैन एरोप्लेन एंड एंड कहा इस सेंटेंस को आपको रीऑर्डर करना है और बताना है, इसको रीऑर्डर करना है, पुनः क्रम में रखना है, जिससे इसका सही और अर्थपूर्ण भाव निकल आए। तो यू मीन्स तुम, पायलट मीन्स पायलट, बिकम मीन्स बनना, फ्लाई मीन्स उड़ाना, कैन मतलब सकना, एरोप्लेन हवाई जहाज, एंड और एन एक। तो कहने का मतलब क्या है कि तुम एक पायलट बन सकते हो और एरोप्लेन उड़ा सकते हो। तो कौन, तुम, यू सब्जेक्ट हो गया, बन सकते हो तो सकना की कैन, यू कैन बिकम, तुम बन सकते हो, क्या बन सकते हो, पायलट, अ पायलट, एंड और उड़ा सकते हो। ठीक है। तो कौन, तुम सब्जेक्ट और कैन आपका कॉमन हो गया है, तो क्या बचा, फ्लाई, एंड फ्लाई एन एरोप्लेन। कहा कि तुम एक पायलट बन सकते हो और जहाज को उड़ा सकते हो। तो ये पूरा अर्थ दे दिया। तो इस तरह से हमने सेंटेंस को क्या कर लिया, रीऑर्डर कर लिया। मैंने कहा कि रीऑर्डरिंग के जो भी सेंटेंस होंगे वो मैक्सिमम आपके जो है असर्टिव सेंटेंस होंगे। असर्टिव सेंटेंस का मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, या फिर सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट, या फिर सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इनिंग्स बाई एंड द, इनिंग्स बाई
and the innings by and the match on India, मैच ऑन इंडिया। कहा इस सेंटेंस को रीऑर्डर करना। तो देखिए जरा, इनिंग्स का मतलब पारी, बाई मतलब द्वारा, एंड का मतलब एक पारी के द्वारा, मैच ऑन जीत लिया, इंडिया भारत। तो मैच किसने जीत लिया? तो भारत ने। तो इंडिया को बनाइए सब्जेक्ट, इंडिया क्या किया? जो जीत लिया, ऑन जीता क्या? मैच निश्चित हो गया, तो द मैच। ठीक है। अब यहां पर इंडिया ऑन द मैच, इंडिया ने मैच जीत लिया, किससे? एक पारी से, तो बाई एन इनिंग्स। अब इनिंग्स का प्रयोग सिंगुलर नंबर में होता है तो इनिंग्स के पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है, और नाउन के पहले जो है ए एन रखा जाएगा तो उसके पहले आपका जो है प्रीपोजिशन बाई आएगा। तो इंडिया ऑन द मैच बाय एन इनिंग्स। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है। एवर शैल यू रिमेंबर आई, एवर शैल यू रिमेंबर आई। कहा इस सेंटेंस को रीऑर्डर करना। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, एवर भी, शैल गा, यू तुम, रिमेंबर याद रखना, आई मैं। अब तुम मुझे याद रखोगे कि मैं तुम्हें याद रखूंगा? एवर हमेशा। तो यहां पर देखा जाए तो अगर यू को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन यदि आई को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यू आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और वैसे भी हम देखें तो आई के साथ शैल आता है, तो सब्जेक्ट आई को बना लेंगे, आई शैल। अब ऑलवेज एवर नेवर दिया हो तो शैल विल के बाद रखते हैं आई शैल एवर रिमेंबर, आई शैल एवर रिमेंबर यू, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। तो ये आप देख रहे हैं कि रीऑर्डर यहां पर आप देख रहे हैं मैक्सिमम आपका सेंटेंस कहां से आ रहा है? असर्टिव से आ रहा है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड के रूप में। तो कौन है आप किसने से प्रश्न करेंगे? सब्जेक्ट मिल जाएगा। क्या से प्रश्न करेंगे? वर्ब मिल जाएगा। क्या किसे किसको से प्रश्न करेंगे? ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। कहां कब कैसे से प्रश्न करेंगे? तो अदर वर्ड मिल जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। द मॉर्निंग गुड टू अर्ली, द मॉर्निंग गुड टू अर्ली, द मॉर्निंग गुड टू अर्ली, इट इज गेट अप इन, इट इज गेट अप इन। कहा सेंटेंस को आपको क्या करना है? रीऑर्डर करना है। तो देखा जाए, मॉर्निंग प्रातः काल, अर्ली जल्दी, गुड अच्छा, गेट अप उठना। तो प्रातः काल जल्दी उठना अच्छा है। तो कहने का मतलब अच्छा है। अब अच्छा है तो क्या हो जाएगा देखते हैं। तो यहां पर देखा जाए तो यहां पर द मॉर्निंग गुड टू अर्ली, इट इज गेट अप इन। ठीक है। तो अब यहां पर देखा जाए अच्छा है तो क्या लिखा जाएगा? इट इज गुड, अच्छा है। अब अच्छा क्या है? प्रातः काल जल्दी उठना, इट इज गुड। वर्ब आ चुका है, इन्फिनिटिव बनाएंगे, टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इट इज गुड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। प्रातः काल उठना अच्छा होता है। तो सबसे पहले करेंगे अच्छा होता है, इट इज गुड। क्या करना? उठना, टू गेट अप कब? जल्दी, अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली इन द मॉर्निंग एक फ्रेज है, तो अर्ली इन द मॉर्निंग ऐसे क्रम में रख दिया जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सक्सेस शुड हार्ड वर्क फॉर वी, सक्सेस शुड हार्ड वर्क फॉर वी, हार्ड वर्क फॉर वी। कहा इसका जो है रीऑर्डर करिए। तो देख रहे हैं वी दिख रहा है, वी तो हमारा सब्जेक्ट है, तो वी।
जब भी सेंटेंस प्रारंभ करेंगे तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा वी, उसके बाद वर्ब आ जाएगा शुड, वी शुड। हमें करना चाहिए क्या, कठिन कार्य। और जब जो है हार्ड एडवर्ब का काम करता है तो वर्ब के बाद आता है वर्क हार्ड। किसके लिए, सफलता के लिए, फॉर सक्सेस। वी शुड वर्क हार्ड फॉर सक्सेस। तो इस तरह से हम देख रहे हैं रीऑर्डर, और इस समय जितने भी सेंटेंस हमने देखे हैं वो हमारे किस में जा रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस में। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के रूप में, या फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड के रूप में, या फिर सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट के रूप में। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, लॉस हिज रिग्रेटिंग, लॉस हिज रिग्रेटिंग, लॉस हिज रिग्रेटिंग। आगे आया, सेलर द ग्रीडी क्राइड, सेलर द ग्रीडी क्राइड। कहा इसको रीऑर्डर करना। तो जब इसको रीऑर्डर करना है तो लॉस का मतलब नुकसान, हिज अपने, रिग्रेटिंग पछताकर, अपने नुकसान से पछताकर। सेलर विक्रेता, ग्रीडी लालची, क्राइड चिल्लाया। तो कौन चिल्लाया, लालची विक्रेता चिल्लाया। क्यों चिल्लाया, अपने नुकसान को लेकर। तो जब यहां पर देखा जाए इस तरह से सेंटेंस आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हम किसको बनाते हैं पार्टिसिपल यूज करते हुए। तो सबसे पहले लिखेंगे रिग्रेटिंग हिज लॉस, रिग्रेटिंग हिज लॉस, रिग्रेटिंग पछताना, हिज अपने लॉस नुकसान, अपने नुकसान से पछता कर। और जब वाक्य में कर या करके आ जाए तो ऐसे सेंटेंस का प्रारंभ कहाँ से किया जाता है, पार्टिसिपल से, और सब्जेक्ट कॉमन होते हैं। तो रिग्रेटिंग हिज लॉस कॉमा लगा दिया जाएगा। आगे लालची विक्रेता चिल्लाया तो द ग्रीडी सेलर क्राइड। रिग्रेटिंग हिज लॉस कॉमा द ग्रीडी सेलर क्राइड, सेंटेंस आपका रीऑर्डर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कहा गया, आई ऑन फुट, आई ऑन फुट, आई ऑन फुट, विलेज गो हिज टू, विलेज गो हिज टू। का इस सेंटेंस को रीऑर्डर करना। तो आइए रीऑर्डर करते हैं। सब्जेक्ट में कौन है, आई, सब्जेक्ट प्लूरल माना जाता है तो गो। आई शैल गो, मैं जाऊंगा कहाँ, उसके गांव। आई शैल गो टू हिज विलेज। अब कैसे जाऊंगा, पैदल, पैदल की होती है ऑन फुट। तो बन गया आई शैल गो टू हिज विलेज ऑन फुट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, बीन फॉर दे ट्रेवलिंग, बीन फॉर दे ट्रेवलिंग हैव, बीन फॉर दे ट्रेवलिंग हैव टू डेज, टू डेज। कहा इस सेंटेंस को रीऑर्डर करना। तो जैसे ही हम इस सेंटेंस को रीऑर्डर करेंगे तो हम यहाँ सब्जेक्ट खोजेंगे तो हमको दिख रहा है दे, और दे अपने आप में क्या होता है, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले तो हम क्या रख देंगे, दे। उसके बाद दे सब्जेक्ट बन चुका है, उसके बाद आएगा वर्ब, दे प्लूरल वर्ब लेता है तो क्या लिख देंगे, हैव। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को बिलोंग कर रहा है तो हैव के बाद आ जाएगा बीन। उसके बाद V4 आएगा तो क्या हो जाएगा, ट्रेवलिंग। दे हैव बीन ट्रेवलिंग, वे यात्रा कर रहे हैं। अब कब से, 2 दिन से। तो फॉर से के लिए फॉर 2 डेज, दे हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर 2 डेज। देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, लव बोथ एंड हिम, लव
both and him, love both and him, honor we। कहा सेंटेंस को आप रीऑर्डर कर दीजिए। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि आपका सब्जेक्ट कौन दिखाई दे रहा है, वी। तो सबसे पहले तो हमने लिख दिया वी। इसके बाद हिम तो हो गया ऑब्जेक्ट, लव हो गया वर्ब, ऑनर हो गया वर्ब, बोथ एंड तो कहने का मतलब बोथ डैट डैश एंड डैट डैश, तो बोथ एंड एक पेयर कंजक्शन होता है। यहां पर हम करते क्या हैं कि बोथ एंड के माध्यम से अगर हम जोड़ते हैं तो वर्ड को वर्ड से, फ्रेज को फ्रेज से, क्लाज को क्लाज से जोड़ते हैं, एक चीज। दूसरा, अगर वर्ड को वर्ड से जोड़ते हैं तो सेम कैटेगरी में जोड़ते हैं। सेम कैटेगरी में जोड़ने का मतलब मान लो एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव में डिग्री चलती है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से, कंपैरेटिव को कंपैरेटिव से, सुपरलेटिव को सुपरलेटिव से जोड़ते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर हमें दो वर्ब मिल गए, कौन कौन से, लव और ऑनर। तो जब लव और ऑनर मिल गए तो यहाँ पर हमको जो है दो वर्ब को जोड़ना है। तो एक वर्ब जो है बोथ के पहले और एक वर्ब बोथ के बाद। लेकिन याद रहे कि वर्ब भी जोड़ेंगे तो सेम फॉर्म्स में जोड़ेंगे, V1 को V1 से, V2 को V2 से, V3 को V3 से। तो क्या हो जाएगा, वी बोथ लव एंड ऑनर हिम, वी बोथ लव एंड ऑनर हिम। एक तो हम ऐसे बना सकते हैं, आर कर दीजिए, इसी को बना सकते हैं वी बोथ ऑनर एंड लव हिम। तो चाहे हम ऑनर को पहले रखें, लव को बाद में रखें, चाहे लव को पहले रखें, ऑनर को बाद में रखें। इस प्रकार से हमने आज जो है कुछ सेंटेंसेस देखे हैं जिनको रीऑर्डर किया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि कंटेंट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को कंटिन्यू वॉच कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस।